हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने आज आपके सामने व्यवहार धर्म प्रस्तुत किया है। व्यवहार में कैसे रहना चाहिए, खास करके आखिरी बात उन्होंने बताई सहयोग धर्म। समाज में रहना है तो सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचते होंगे चौमासा कराने वाला चौमासा करावे, जिरा कने पैसा है जिका दे ला आप क्या देना, पर ऐसा नहीं होता। चौमासे के अंदर जितनी कमाई होगी उसकी पार्टनरशिप भी जो दान देगा उसको मिलने वाली है। आपके घर में चाहे हजारों की कमाई होगी किंतु उसमें से सैकड़ों रुपए आप अगर समाज को देंगे तो समाज में हमने भी दान दिया ऐसा समाधान आपको होगा। भगवानों, रोज हमारे कार्यकर्ता आपके सामने बात करते हैं कि इतना बड़ा खर्चा अपने संघ में अपन ने खड़ा किया है, उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप लोगों का भी सहयोग बहुत जरूरी है, चाहे 100 रुपये क्यों ना हो, पर मैं भी अपने समाज में सहयोगी बनने वाला हूँ, ऐसा सबके मन में भाव होना चाहिए। भगवानों, समाज में बड़े लोग होते हैं, कुछ श्रीमंत लोग होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय होते हैं, उसी का नाम समाज होता है। सभी पैसे वाले नहीं होते, सभी गरीब भी नहीं होते, सभी मध्यम वर्गीय भी नहीं होते, सभी प्रकार के लोग समाज में रहते हैं। और समाज में अपने आप को बड़ा समझने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक हाथ की 5 उंगलियां है, एक बराबर नहीं है, पर पांचों का सहयोग होता है तब हम मुंह में ग्रास ले सकते। एक उंगली भी कम हो तो मुश्किल हो जाता है। भगवानों, सबको अपने सहयोग की भावना मन में रखनी चाहिए और मुझे भी अपने समाज को सहयोग देना ही है। इसी समाज में हम रहते हैं और समाज का काम ही हमारा काम है, ऐसा अगर सभी समझे और सहयोग करना चालू कर दे तो देखते देखते बूंद बूंद से हौद भर जाता है, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। भगवानों, हमें भी चाहिए कि हम क्या करें, सहयोग की बात याद रखें। कभी कभी आदमी के पास 4 पैसे हो जाते हैं और फूल कर कुप्पा हो जाता। महाराज जी साहब माचे इतना पैसा केरा करने ही जितना मान करे है। इस तरह से जो अपने आप को बड़ा समझता है, समाज उसको छोटा किए बिना नहीं रहता। किस जो काम राव नहीं कर सकता वो काम गांव कर सकता है, जो काम राव नहीं कर सकता वो काम गांव कर सकता है। एक गांव के अंदर 50-60 घर थे, एक समाज के 50-60 घर थे और उसके अंदर एक घर में क्या था, हाथी थे, घोड़े थे, बहुत बड़ा बाड़ा था, बहुत बड़ी खेती थी। और वो घर का मालिक जो है अपने आप को क्या समझता था, जितना उसके पास धन है उससे ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझता था। गांव जहाँ है वहाँ तो जन्म भी होते हैं और मरण भी होते हैं। जब किसी के घर में मौत हो जाती और सब समाज के लोग अंतिम यात्रा में जाते तो ये क्या करता, सगा कने घोड़ा थोड़ी है, मार कने घोड़ो है, वो क्या करता, घोड़े पे बैठ के जाता। मौत में जाना तो कैसे जाना, घोड़े पे बैठ के जाता था। लोगों को बड़ा अटपटा लगता था, लोग आपस में कानाफूसी करते थे, पर केवे कौन आगे जा रहे हैं, कौन केवे, कोई कुछ नहीं कहता था, सब एक दूसरे को कानाफूसी कर देते थे। ऐसे करते वो रोज क्या करता, किसी की भी मौत हो वो घोड़े पे बैठ के जाता था। मेरे पास घोड़ा है, मैं घोड़े पे जाऊंगा, पैदल क्यों जाऊंगा, इस तरह से समझता था। पर जब औरों पे बीतती है तो कभी हम पर भी बीतने लग जाती है। उसके पिताजी थे, अचानक पिताजी को हार्ट फेल हो गया। पिताजी का आधी रात को हार्ट फेल हो गया और वो देखने लग गया कि मैंने तो पिताजी से कुछ सीखा नहीं, कुछ करा नहीं, और देखते देखते मेरे पिताजी ने आंखें बंद कर लिया। अब क्या कहूँगा, वो तो रोते रोते पिताजी के पास बैठा हुआ था। सवेरे गांव के सारे लोग वहाँ पे आए, सब घोड़े पे बैठ के आए। कैसे आए, 50-60 घर थे, सभी ने एक दूसरे को कह दिया जरा कने घोड़ो नहीं है उन्हें भाड़ा घोड़ो लेनो, जरा कने 2 घोड़ा है यानी दूसरा ने 1 घोड़ो देनो, पर बिना घोड़ा मते बैठा कोई भी उरा मौत में जाओ सब घोड़े पे बैठ करके 50-60 घर थे, सब घोड़े पे बैठ करके
और उसकी मौत में गए और वहाँ खड़े होकर के आवाज़ देने लग गए, कितनी देर है, देर हो रही है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो सोचने लग गया, मैं अकेला घर में, मेरे पिताजी का इकलौता बेटा हूँ और मेरे पिताजी तो इस तरह से सो गए हैं, अब मैं इनको जीने से नीचे कैसे उतारूंगा? कोई सहयोग करेगा तब तो मैं उतारूंगा, मैं अकेला तो उतार नहीं सकता। उसने छज्जे में आकर, गैलरी में आकर कहा, अरे भाइयों ऐसे क्या करते हो, मैं अकेला पिताजी को कैसे नीचे उतारूंगा? आप नीचे उतरो और यहाँ आओ तो हमारी बात बन सकती है। सभी ने एक आवाज में कहा, हम घोड़े पे आए हैं, पैदल नहीं आए हैं, हम नीचे नहीं उतरेंगे जब तक एक एक घोड़े के पास जाकर के तुम अपनी माफी नहीं मांगो, तब तक हम नीचे उतरेंगे नहीं। और बेचारा क्या करता, मरता क्या नहीं करता, नीचे आया, एक एक घोड़े के पास जाकर के बोलने लगा, भाऊ थे नीचे उतरो, हमारा भावसा ने नीचे उतारो, थे नीचे उतरो, हमारा भावसा ने नीचे उतारो। इस तरह से एक एक के पास जाके कहा और सब फटाफट नीचे उतरे और देखते देखते पिताजी की अंतिम यात्रा व्यवस्थित निकल गई। भागवानों, वो अपने आप को बड़ा समझता था, 10 बार लोगों पे बीती थी, एक बार उस पे भी बीतने लग गई। समाज में रहना है, समाज के साथ रहना है, समाज जैसा चलता है वैसा चलना है। सगारा टाबर कपड़ा चोखा पहरे, थाना घरा टाबर उगड़ा खांदा रखे, थाना घरा टाबर आज भी मांड्या कई छड्या पहरे, थे के मानो कौन कई कर लेला, कौन कई करे नहीं, कोई कोई कुछ करता नहीं है, पर आपस में खाना फूसी हो जाती है। समाज में समाज जैसा रहना बहुत जरूरी होता है। भागवानों, ये सहयोग धर्म है। आपके घर में चाहे जितने घोड़े हो, चाहे जितने हाथी हो, समाज के साथ समाज जैसा ही रहना चाहिए। अगर समाज के साथ समाज जैसे नहीं रहे तो जो काम गांव कर सकता है वो काम राव कर सकता नहीं है। गांव में बड़ी ताकत होती है, राव चाहे जितना बड़ा हो अपने घर का बड़ा होगा, पर गांव के सामने बड़ा वो हो नहीं सकता। भागवानों, तन और धन इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। तन हमारा बहुत अच्छा है अभी, और चोखा थानक में आया बखान सुनियो रात्रा मैंने कही गो मान नाग दी मैंने। देखते देखते कब ये जोरदार चमक निकलेगी छाती में और कब गर्दन लुढ़क जाएगी कुछ कह नहीं सकते। और जो रोड़पति है उसको करोड़पति होते देर नहीं लगती, और जो करोड़पति है उसको रोड़पति होते देर नहीं लगती। संत कबीर ने कहा है, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत नयनों में मिट्टी मिलाई, इस तन धन की। पत्थर चुना चुना महल बनाया, पत्थर चुना चुना महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया, आप ही जाकर जंगल सोया, इस तन धन की। हाड़ जले जैसे लकड़ी की मोली, हाड़ जले जैसे लकड़ी की मोली, बाल जले जैसे घास की पूली, बाल जले जैसे घास की पूली, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत नयनों में मिट्टी मिलाई,
इस तन धन की। कहत कबीरा सुनो मेरे गुणिया, कहत कबीरा सुनो मेरे गुणिया, आप मुए फिर डूब गई दुनिया, आप मुए फिर डूब गई दुनिया, इस तन धन की, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत नयनों में मिट्टी मिलाई, इस तन धन की। ना धन का अभिमान करने जैसा है, ना तन का अभिमान करने जैसा है, दोनों कैसे है, क्षण भंगुर है भागवानों। ये ईगो आदमी के अंदर खड़ा हो जाता है, ईगो हर्ट होता है, ईगो खड़ा होता है, ईगो अपमान करवा के लेता है भागवानों। अज्ञानाला आलेला आकार त्याचं नाव अहंकार, अज्ञानाला आलेला आकार त्याला म्हणतात अहंकार। और इस तरह से अच्छे कपड़े पहनना और अपने आप को फुला हुआ बताना, अच्छे 4 पैसे कमाना और अपने आप को बड़ा समझना, ये अज्ञानी लोगों का लक्षण होता है। ज्ञानी होते हैं वे तो जितना ऊंचा काम करते हैं उतनी नज़र नीचे रखते हैं, अभिमान की बात नहीं करते भागवानों। हमें भी समाज में रहना है, समाज को सहयोग देना है, समाज के साथ रहना है। बिना समाज के हमारी भी क्या कीमत है, समाज है तो कीमत है, समाज नहीं तो कीमत क्या होने वाली है। समाज की कीमत करना हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। समाज ने जिस जिम्मेवारी को उठाया है उस जिम्मेवारी में भागीदार बनना सबका परम कर्तव्य है भागवानों। हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने आज 4 बातें आपके सामने बताई, चारित्र से लेकर सहयोग तक 4 बातें बताई है। ये व्यवहार धर्म है, व्यवहार धर्म को पालते पालते ही निश्चय की तरफ हमारी कब नजर बढ़ जाएगी और कब निश्चय धर्म में हम उतर जाएंगे कह नहीं सकते। व्यवहार भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए, दोनों बातों को सीखना ये समाज का काम होता है। समाज के अंदर हम रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं और समाज में मिलजुल कर ना रहे तो हमारी भी 3 कौड़ी कीमत हो सकती है। उस आदमी को नीचे उतर के आना पड़ा और एक एक व्यक्ति से माफी मांगकर उसको नीचे घोड़े से नीचे उतरने की विनती करनी पड़ी भागवानों। जो काम गांव कर सकता है वो काम राव नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में लेकर सहयोग धर्म को हम जरूर अपने जीवन में उतारेंगे। इसी विश्वास के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।